हरे कृष्णा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन में शांति कब मिलेगी। तो हम कहते हैं आप अच्छा काम करिए, भक्ति करिए, भगवान से जुड़िए तो शांति मिलेगी। तो आंसर आता है लोगों का कि एक बार जीवन में शांति मिल जाए ना, फिर अच्छे से भक्ति करेंगे। एक बार सब कुछ सेट हो जाए, जॉब सेट हो जाए, घर परिवार सेट हो जाए, घर कंस्ट्रक्शन हो जाए, दिवाली में पेंट हो जाए, सफाई हो जाए, बच्चों का स्कूल कॉलेज सेट हो जाए, उनकी भी शादी हो जाए, फिर हम करेंगे। एक बार थोड़ा दुख कम हो ना, फिर अच्छे से करेंगे भक्ति। यहीं पे तो प्रॉब्लम हो रही है। ये तो वही बात हो गई ना कि आप ये पूछ रहे हैं कि भूख लगी है क्या करूं। तो हमने कहा भाई खाना खा लीजिए, भोजन आपके सामने है। नहीं, पहले ना भूख कम हो जाए फिर आराम से बैठ के भोजन करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अब हमारे पीछे देख रहे हैं समंदर। समंदर में कितनी लहरें उठती हैं, क्या कोई बता सकता है? समंदर में कितनी लहरें उठती हैं, क्या कोई गिन सकता है, कोई बता सकता है? कोई नहीं। अनंत अनंत लहरें उठती हैं, अनंत लहरें। तो आप इस संसार में रह रहे हैं, जिस भौतिक संसार में, यहाँ पे मन में और वास्तविकता में दोनों है ना, मन में भी नेगेटिव भाव आता रहेगा और वास्तविकता में भी दुख आता रहेगा। उसको रोक नहीं पाएंगे। स्पेशली इस कलयुग में आप देखेंगे जैसे समुद्र की लहरें आ रही है ना कंटिन्यूअस, ऐसे ही संसार में तरंगे आती रहेंगी। आनंद की नहीं, दुख की, कठिनाइयों की, कष्ट की, कंफ्यूजन की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये तरंगे आती रहेंगी क्योंकि ये कलयुग में संसार ऐसे ही चलने वाला है। अब आप समुद्र के पास बैठे हैं और आप चाहते हैं कि लहरें ना आए, ऐसे कैसे होगा? फिर तो समुद्र का फोटो लगाना पड़ेगा आपको दीवार। ये वीडियो में अभी आप देखें, लहरें आ रही हैं, पत्थरों से टकरा रही हैं, आवाज़ भी होती है, पानी भी बाहर छलकता है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि समुद्र की लहरों को नहीं रोका जा सकता। समुद्र बहुत बड़ा है, उसकी लहरें भी हैं, और उल्टा लोग भाग जाते हैं लहरें ज़्यादा रहें तो। लेकिन हमने देखा है कि समुद्र में लोग अंदर जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं और कुछ रिसर्च करने जाते हैं, कुछ ढूंढने जाते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दो कारण हैं। एक तो इवन छोटी छोटी मछली देखिए, क्योंकि उसने समुद्र का जो है वो शरण लिया हुआ है, तो इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें दुखालय का शरण तो नहीं ले सकते, संसार का शरण तो नहीं ले सकते, संसार बनाने वाले का शरण लेना है। दूसरा आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा वो ऐसा मास्क पहनते हैं, पूरा कांच का या किसी फाइबर का मटेरियल का, बहुत अच्छा मटेरियल का बना रहता है, और उनके अंदर पानी नहीं आता चेहरे में, वो अंदर बैठ के सब देख सकते हैं। वो सब पहन के जाते हैं, पूरा बॉडी पे कुछ पहन के जाते हैं कि उनको कुछ लगता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और समंदर के अंदर तो लहरें जो हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो लहरें आती रहेंगी, लेकिन आप अगर अपने आप को एक सुरक्षा कवच मान लीजिए, उसको धारण करते हैं, तो फिर लहरें आपको कुछ नहीं कर पाएंगी। तो वैसे ही ये संसार में जो दुख की तरंगे उठ रही हैं, अगर हम भगवान से जुड़ें, भक्ति करें, क्योंकि बनाने वाले सृष्टि को वही हैं, दुखों को भी बनाने वाले वही हैं, हमको भी बनाने वाले वही हैं। हमने सिर्फ एक चीज बनाई है, वो है अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्म। लेकिन बुरे कर्म ज्यादा है, तभी कलयुग में जन्म मिला है। तो उन कर्मों को बदलने का जो अधिकार है वो भगवान के पास। अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो क्या होगा? हमको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है नारायण कवच का, एक ऐसा सुरक्षा कवच आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कवच बनता जाएगा। वैसे ही ये दुख की जो तरंगे उठेंगी इस भव सागर में, संसार को भी भव सागर कहा गया, ये सागर तो बहुत छोटा है, भव सागर तो बहुत बड़ा है, उसको पार कर पाना मुश्किल है। लेकिन जब तक यहाँ रहेंगे तब तक इनकी लहरों से, इनकी तरंगों से हम बच सकते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो इसीलिए भगवान की भक्ति, आप ये मत सोचिए कि सब शांत हो जाए फिर करेंगे। पहले आप भगवान से जुड़िए, क्योंकि उनके पास अधिकार है चीजों को एडजस्ट करने का। वो स्वामी है, वो चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं हमारे लिए। हम जितना भक्ति करेंगे, जितनी उनकी शरण लेंगे, भगवान ने आश्वासन दिया है कि मैं रक्षा दूंगा, मैं रक्षा करूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको भगवान की शरण लेनी। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, गीता भागवत पढ़ने के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, प्रसाद ग्रहण
ये सब से हम भगवान से कनेक्ट होंगे, तब ये भवसागर की तरंगों से जो है हम अलग हो पाएंगे। तरंगे आती रहेंगी। इस संसार को चेंज करने का प्रयास मत कीजिए। कई लोग प्रयास करते हैं संसार को चेंज करेंगे, नहीं, संसार बनाने वाले ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा डाला है, वो ऐसा ही चलेगा, है ना। जैसे आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हो और एक एंटीवायरस डालते हो कि वायरस ना आए, लेकिन भगवान ने ये संसार बना के साथ में कुछ वायरस छोड़ दिए और एंटीवायरस काम नहीं करेगा। एक ही एंटीवायरस है, वो है भक्ति। तो संसार को सुधारिए मत, अपने आप को बचाइए, सुरक्षा कवच वो इम्पोर्टेंट। तब आप इस भवसागर में जब तक हैं तब तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा और भक्ति करके इस भवसागर से हम पार निकल सकते हैं। हरे कृष्ण।